प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कन्वर्जेशन विथ गॉड, परमेश्वर के साथ बातचीत। तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की, और जो बातें की परमेश्वर ने, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझसे वचन से बातें की। वचन है यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत। तो मैं पढ़ रही हूँ। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि पुत्र जो है, यीशु मसीह जो है, वो अपने पिता को जो जो काम करते देखता है वही वही वो काम करता है। जो जो देखता है वही वही काम वो देख देख के क्या करता है, करता है। तो जब परमेश्वर ने ये बात बताई मुझे, तो मेरे मन में प्रश्न था कि यीशु मसीह कहाँ से पिता को देखता था, और जो जो बातें पिता करता था वो उसको देख पाता था, और वो बातें वो करता था। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब इज़राइल प्रजा को मूसा ने छुड़ाया, पहले को मारा मिस्र के, और इज़राइल प्रजा को वहाँ से छुड़ाया, तो इज़राइल प्रजा जब आ गई थी, वो अरण्य में वहाँ पे ठहरी हुई थी, क्योंकि उनके आगे समुंदर था। तो जब मिस्री प्रजा उनके पीछा कर रही थी, वो लोग पीछे आ रहे थे कि अब वापस से हम क्या करेंगे, इजरायलियों को पकड़ेंगे और फिर उन्हें क्या करेंगे, गुलाम बनाएंगे। जैसे वो पहले हमारे गुलाम थे, वैसे ही हम उसे बनाएंगे। तो वो लोग पीछे से आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इजरायली प्रजा के लिए समुंदर के 2 भाग किए, और वो वहाँ से कोरी भूमि में से वो वहाँ से चल के निकल गए इज़राइल लोग। लेकिन जब मिस्र की बारी आई, वो लोग भी समुंदर में आ गए, और समुंदर का रास्ता तब खुला था, लेकिन जब वो बीचों बीच आए तो उनके रथों के पहिए निकल गए, टूट गए, और वो वहाँ पर फंस गए सब लोग। तो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए वचन कहा था कि जो मिस्री लोग की सेना तुम पीछे देख रहे हो, अपने पीछे देख रहे हो, जो तुम्हें गुलाम बनाने के लिए आ रही है, अब के बाद तुम उन्हें देखोगे नहीं। अब के बाद तुम उन्हें देखोगे नहीं, क्योंकि वो रहेंगे ही नहीं। तो यह वाक्यात पुराने नियम का है, लेकिन अब यीशु मसीह ने यही वाक्यात को देखा पिता को करते हुए, और नए नियम में बताते हैं कि जब वो गया वहाँ पर, तो एक आदमी था जो कब्रों में रहता था, और जो सांकलों से बंधा जाता था, लेकिन उसे कोई बांध नहीं सकता था, वो छोड़ देता था, तोड़ देता था वो सांकलें। और वो बहुत ही डरावना था कि उस रास्ते से कोई लोग भी आते जाते नहीं थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया और जब उससे पूछा, तो उसने कहा कि हम बहुत सारे हैं, और मेरा नाम क्या है, सेना है। तो यह वही दर्शाता है जो मिस्री सेना थी, जो गुलाम बना के रखती थी इज़राइल प्रजा को, और इस आदमी को भी गुलाम बना के रखा था उस सेना ने। वैसे ही वाक्य दर्शाता है, और वैसे ही वो सेना को
भूंड के झुंड में प्रवेश करने के लिए आज्ञा करता है और वो भूंड का झुंड वहाँ से निकलकर समुद्र में गिर के डूब मरता है। जैसे मिस्री लोग डूब के मर गए वैसे ही यहाँ पर वो सेना का खात्मा होता है, वो भी अंदर चली जाती है, समुद्र में मर जाती है। तो इसी तरह से जैसे बाप ने इज़राइल प्रजा को छुड़ाया वैसे ही इस इंसान को भी यीशु मसीह ने क्या किया, छुड़ाया है। तो यीशु मसीह कहता है जो बाप करता है वही मैं करता हूँ। तो जो पुराने नियम में सभी बातों को लिखा गया है वो दैहिक रूप से दर्शाया गया है, बताया गया है, लेकिन वो ही बातें नए नियम में आत्मिक रूप से हो रही है। तो आत्मिक रूप से हो रही है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि जब तक बीज को बोया नहीं जाता तो वो क्या होता है, फलवंत नहीं होता। जब तक बीज भोय में मर नहीं जाता वो फलवंत नहीं होता। तो जैसे पुराना नियम दैहिक है जिसे बोया गया है, लेकिन नए नियम में वो क्या होता है, फ्रूटफुल होता है। सभी बातों को हम देख सकते हैं। तो जो बीज बोया गया है वो प्रकट रूप से हम नए नियम में उसको देख सकते हैं। तो जो वचन परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा को दिए गए थे, जो बीज उसको दिए गए थे, जो बोए गए थे, वो नए नियम में क्या हो रहे हैं, प्रकट रूप से हम उसे देख सकते हैं। तो जैसे ही मन्ना बरसाया परमेश्वर ने आकाश में से इज़राइल प्रजा के लिए, वैसे ही यीशु मसीह ने 5000 को रोटी खिलाई है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो रोटी तुम्हें देता हूँ जो आकाश से उतरी हुई है, जिसे खा के तुम कभी भी मरोगे नहीं, क्योंकि उसमें जीवन है। तो आज तक हम प्रभु भोज करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था। जब हम उसका मांस खाते हैं, हम उसका लहू पीते हैं, जब हम प्रभु भोज करते हैं तो जैसे वो देह के काम संबंधी मरा हुआ है, वैसे ही हम भी देह के काम संबंधी मरने लगते हैं। और हम जो देह के काम बुरे हैं, पाप, निंदा, आलस्य, छाकटापन, ये सब काम हम में क्या होते हैं, मर जाते हैं और हम सत्य में जीवित रहते हैं। तो यह आसमान से उतरी हुई रोटी है। तो यीशु मसीह कहता है कि जैसे जैसे मैं पिता को करते देखता हूँ वैसे वैसे ही मैं करता हूँ। तो पुराने नियम एक जैसे बीज के समान है। जो पर्व भी है, पास्का पर्व और वो सब पर्व है, वो सब भी हमारे जीवनों में है और वो हमारे जीवनों को दर्शाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो फसल पक चुकी है, अब फसल की कटनी करो। तो दूसरों ने क्या किया है, इसके लिए बहुत मेहनत की है। पुराने नियम में इजरायलियों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम दूसरों की मेहनत में क्या हुए हो, प्रवेश किया है और कटनी काट रहे हो। तो ये पहले से चला आ रहा है परमेश्वर का वचन जो इजरायलियों को दिया गया था, जो दैहिक विधियों के रूप में था, लेकिन वो आत्मिक है, जो आत्मिक रूप से फ्रूटफुल होता है। तो यही परमेश्वर ने मुझसे बात की और यही मैं आपको बताना चाहती थी। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।